हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को भेजते रहिए ताकि जानकारी मिल सके। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज अमीकाशीन क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं और कैसे लगाना चाहिए, इस बारे में हम आपको इसमें आज आगे बताएंगे। तो वीडियो में पूरे बने रहिए एंड तक, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं और आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं अमीकाशीन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमीकाशीन इंजेक्शन है क्या। अमीकाशीन इंजेक्शन क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, अमीकाशीन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक जो हमारा जो जैसे बॉडी में अगर आपको कोई अगर बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, अमीकाशीन एंटीबायोटिक। ये और एक दो नाम से भी आता है, अमीकाशीन इस तरह से आपको मिलेंगे देखने को। तो उसमें आपका अलग अलग कैटेगरी में भी आता है, जैसे आपका 250 का आता है, 500 का आता है और 250 500 दो लोग आके 750 तक लगाते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, तो ये mg का आपको मिलने वाला है। इसी के साथ साथ सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमें क्या दिक्कत हो जाती है तो अमीकाशीन लगाया जाता है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया है कि आपको ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम जैसे इसमें यूज होता है, जैसे मान लीजिए किसी को यूटीआई हो गया, यूटीआई मतलब यूरिन इन्फेक्शन हो गया कोई, तब इसको अमीकाशीन का यूज किया जाता है। अब किसी की डिलीवरी वगैरह हुई है, उसको कोई इन्फेक्शन ऐसा कुछ इशू हो गया है तो हम इस अमीकाशीन का लगाते हैं। अब अमीकाशीन का यूज करते हैं। जैसे कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी कुछ ऐसा हो जाता है, यूरिन की प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरियल कुछ भी हो जाए तो अमीकाशीन लगाया जाता है। अब देखिए, वो डिपेंड करता है कि हमारा इन्फेक्शन कितना है और उसके अकॉर्डिंग इंजेक्शन दिया जाता है। 500 mg जो है ना वो आपको देना ही होता है। किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन, यूरिन जैसे यूटीआई किसी को हो रखा है तो बोलते हैं 500 + 250 यानी 750 100 ml आपको लगाना पड़ेगा। अब वो बोलते हैं या तो आप जो आपकी ना एक 100 ml की आपको NS लेना पड़ेगा, उसमें डाल के आप दे सकते हैं। उसको धीरे धीरे लगाना होता है और डॉक्टर जैसे आपको रेफर करते हैं आपको उस हिसाब से यूज करना है। आपको अपना कोई ऐसा नहीं लगाना कि जो है हमने बैक्टीरियल हो गया, हमने अमीकाशीन लगवा लिया, हमने वो लगवा लिया। आपको जो डॉक्टर डायग्नोस करेगा, फार्मासिस्ट जो आपको डायग्नोस करे, उसी हिसाब से इसको यूज कीजिए, उसी के हिसाब से आप लगवाइए। और जब डॉक्टर आपको बैक्टीरियल को इन्फेक्शन होगा तो आप खुद ही बोल देंगे कि जी अमीकाशीन ले लो। आपको मार्केट में 100-120 रुपये का अमीकाशीन 500 का आपको मिल जाता है। तो अब उसको हमने जैसे यूज कर लिया, लगा दिया। अब इसका जो तरीका है कि इसको कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है, तो अब अमीकाशीन में 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। तो सबसे ज़्यादा जो यूज इसका जो इफेक्ट करेगा, यानी देखिए जब हमारे ब्लड में डायरेक्ट जाएगा तो हमारा जो भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम होगा उसको जल्दी से ग्रो करेगा, सही करेगा। लेकिन यहाँ पे एक कारण भी है कि अगर हम कोई ज़्यादा एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो हमें दिक्कत भी हो सकती है। वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ कि किन किन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, अब उसको हम ज़्यादातर जो डॉक्टर बोलते हैं वो बोलते हैं इंट्रावेनस लगाइए, यानी नस में लगाना होता है और उसको आराम आराम से लगाना। 500 mg होता है तो उसको इस हिसाब से आप अपना लगवा सकते हैं। और अब क्या है ना कि आपने लगा लिया, जैसे किसी को 750 लगा दिया तो उसका यूटीआई प्रॉब्लम होगा, या किसी की प्रेगनेंसी हुई है तो उसको इन्फेक्शन हो गया, किसी कारणवश इन्फेक्शन हो गया, किसी कारणवश बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो गई तो उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम लगा सकते हैं और डॉक्टर की बगैर परामर्श के हम इसको यूज नहीं करना है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे इसका इन्फेक्शन। अब एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक अगर हम ओवरडोज लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो इसका दिक्कत भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी आ सकते हैं इसके। ठीक है, हमारे लिए नुकसान भी कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि अगर हम जैसे ओवरडोज ज़्यादा लगा लेते हैं अमीकाशीन तो जो हमारा किडनी है, क्रेटनाइन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है,
इसकी नॉर्मल रेंज को बढ़ा देगा, वो मतलब रेंज से बढ़ जाएगा अगर इसका हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसका लीवर पे भी थोड़ा हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ सकता है अगर हम इसका डोजेज ज़्यादा लेते हैं तो ये जो एंटीबायोटिक कोई भी आपकी मेडिसिन हो, कोई इंजेक्शन हो, तो उनको ओवरडोज नहीं लेना। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर्स को पूछें, तभी आपको ये लेना चाहिए कि आपको 4 लेने हैं, 5 लेने हैं, 3 लेने हैं, 7 लेने हैं, अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। तो अब इसका जो इंजेक्शन लगता है, मैंने बताया आपको कि नस में लगता है, इंट्रावेनस लगा सकते हैं, मस्कुलर दोनों लगा सकते हैं, बट ज़्यादा जो यूज डॉक्टर आपको बोलेंगे वो बोलेंगे इंट्रावेनस में ही इसको लगाना चाहिए। अब देखिए इंजेक्शन है वंस अ डे, मतलब जैसे किसी को 4 बोल दिया, 5 बोल दिया, तो 5 दिन में, मतलब एक दिन में अपना एक टाइम शेड्यूल कर लीजिएगा, हमें 10 बजे लगाना है, 11 बजे, 12 बजे, उसी टाइम पे नेक्स्ट डे, उसी टाइम पे 3rd डे, 4th डे, 5 डे, जैसे आपको बोला हो, जितने दिन का बोला हो आपको, और जितना इंजेक्शन को बोला हो आपको 500 का लगना है, 750 का लगना है, उस हिसाब से आप लगाइए। अगर किसी को 4-5 दिन लग जाता है, 4-5 दिन का ऐसा प्रोसीजर है, तो फिर वो बार बार इंट्रावेनस लगाएंगे, मतलब नस में बार बार लगाएंगे, तो उससे अच्छा है कि आप एक कैनुला फिट करा लीजिए, कैनुला लगवा लीजिए। कैनुला से क्या होगा कि आपको एक ही बार एक नस में लग जाएगा, उसी में ही आपको इंजेक्शन देते रहना है, देते रहें तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं आ सकती, क्योंकि एक ही नस में लगा उसी से अपना सही सकते हैं। और कैनुला सही बिठाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर सही से नहीं बैठा है तो क्या होगा कि जैसे अगर मान लो यहाँ हैंड पे लगा हुआ है, तो अगर ये नहीं बैठा तो हम इंजेक्शन डालते हैं तो यहाँ फूल जाएगा ऐसे करके, जैसे ना देखो किसी को स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। अब देखिए इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको क्या हो सकता है कि देखिए स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, रेडिश वगैरह हो जाना, और खुजली होना, है ना, हेडेक वगैरह होना, और टंग का मुंह में कोई टेस्ट नहीं आना, इस तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट भी वगैरह हो सकते हैं। कभी किसी को दिक्कतें इस तरह की आ सकती हैं, और भी सारे ऑप्शन इसमें आपको दिए जाएँ कि वो भी आपको हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका था बताने का कि किस तरह से लगाना है, कितना प्रॉपर तरीके से भरना, उसको सही से लगाना और सही से उसका प्रिकॉशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।